बहुत गैर बराबरी है शिक्षा में। स्वामी दयानंद प्रथम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा की जहाँ व्यवस्था की, वहाँ स्पष्ट रूप से ये घोषित किया कि शिक्षा प्रणाली निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन। एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, कितना ही कोई गरीब हो, कितना ही कोई अमीर हो, उसको स्कूल में होना ही होना चाहिए। सवाल उठा गरीब कैसे पढ़ाएगा, तो स्वामी जी ने उसके साथ ही अगली बात ये कह दी कि निःशुल्क होनी चाहिए। एक नया पैसे का खर्च किसी बच्चे से पढ़ाई करने लिया जाए, ना ट्यूशन फीस, ना भोजन की फीस, ना हॉस्टल की फीस, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। और तीसरी बात समान शिक्षा, इक्वल एजुकेशन। ये अलग अलग नहीं होगा, ये CBSE वाले हैं, ये वो हैं, ये हैं, ये हैं, नहीं। एक प्रकार का पाठ्यक्रम और एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था। और सत्यार्थ प्रकाश में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं इन तीनों बातों को साफ करते हुए कि जाति नियम और राज नियम होना चाहिए कि प्रत्येक बालक विद्यालय में जाए, अर्थात कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। जाति नियम अर्थात पूरा समाज भी इसकी व्यवस्था सोचे, जिसका बच्चा नहीं जाए उसको बाधित करे कि स्कूल भेजो बच्चे को। वहाँ पर स्वामी जी लिखते हैं जो माता पिता बच्चे को स्कूल नहीं भेजते उनके लिए आदेश देते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालों ने पाठित है। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है। शब्द बैरी और शत्रु प्रयोग किया स्वामी जी ने, जो बच्चे को पढ़ाने नहीं भेजते। इसलिए समाज उनको भिजवाए। और राज्य का नियम होना, राजकीय नियम हो कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा। आज हमारे देश में 13 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। पढ़ाई की तो बात क्या है, अंधेरी कोठरियों में, तहखानों में उन बच्चों से काम लिया जाता है। पतली पतली उंगलियों वाले वो बच्चे जो बहुत महंगे महंगे कालीन बनाते हैं, उनकी उंगलियां पतली हैं, धागे पकड़ने में सक्षम हैं और उनको धूप नहीं लगती, कई कई महीने तक पीले चेहरे पड़ जाते हैं। खाने के लिए बहुत ही साधारण पेट भरने के लिए दाल चावल पानी का मिलता है उनको, 5 रुपये 10 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है। घोर अत्याचार में जीने वाले बच्चे, कहाँ गई वो कंपल्सरी एजुकेशन। 75 साल का हम मना रहे हैं इस देश के अंदर, किंतु आज तक शिक्षा प्रणाली में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। ये परिवर्तन तो करने के लिए लोगों के दिल में आग लगती है कि अकबर महान क्यों था, उसको हटा दो, हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता फैला दो, ये भगवाकरण, ये फलाना करण, ये वो करण, ये करण। किंतु ये कोई नहीं देखता कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे बराबरी करेगा अमीर के बच्चे की। ऋषि दयानंद ने शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति की और उन्होंने कहा है आवासीय शिक्षा होनी चाहिए, रेजिडेंशियल टाइप ऑफ एजुकेशन। सवाल उठा कैसे इकट्ठे रहेंगे, तो इतनी कठोर बात कह रखी स्वामी जी ने, शायद आज के समय में हम स्वीकार नहीं करेंगे माता पिता। स्वामी जी कहते हैं बच्चे का उपनयन संस्कार घर में कराकर या विद्यालय में जाकर वहीं कराकर वेदारंभ संस्कार कराएं और उनको विद्यालय में दाखिल करा दें। और विद्यालय का प्रिंसिपल या उसका आचार्य वो घोषणा करता है वहाँ पर माता पिता के सामने, आज से इस बच्चे को मैं अपने गर्भ में धारण करता हूँ, अब इसका पालन पोषण, इसका पढ़ना लिखाना, इसके संस्कार देना मेरा दायित्व है, आप निशंक होकर के अपने घर जाइए। और जब इसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, स्नातक बन जाएगा, तो खूब घोड़े से बजा करके इसको स्वागत के साथ आप ले जाइए। तब तक ना पत्र व्यवहार करना, ना इसमें बीच में इससे मिलना। कितनी बड़ी मतलब सख्त शिक्षा के क्षेत्र क्यों किया ये। बच्चा पढ़ रहा है, 1 महीने में पिताजी आ गए, माताजी आ गई लड्डू लेकर के। बच्चा देखते रोएगा, नहीं मुझे तो वापस ले चलो, मेरा मन नहीं लगता। 2 महीने तक उसका मन उखड़ा रहेगा। फिर जैसे लगा, फिर कोई बहन आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया, तुम बच्चे से मिलाओ, फल ले जाओ। फिर वो याद आएगा घर चलूँ, सबसे मिलूँ, खेलूँ। उसका सारा जो हो रहा है, एकाग्रता पढ़ाई में मन लगा, वो सारा टूटता रहता है। और यदि उसको डे स्कॉलर बना दें, आवासीय में न रखें, तो वो बच्चा 6 घंटे स्कूल में और 18 घंटे बाहर के समाज की जहरीले हवा में रहता है। वहाँ उसको गंदे टेलीविज़न, गंदे और सारी चीज़ें देखने को दिखाई जाती जबरन। वो मास्टर के यहाँ स्कूल के वातावरण से बाहर आने के बाद पूरी तरह से फ्री हो जाता है। गली में मोहल्ले में गंदे बच्चे जो निकम्मे हैं, बीड़ी सिगरेट और दूसरे जुआ खेलने वाले या और गंदी आदतों में पड़े बच्चे, वो उसको अपना सदस्य बना लेते हैं टीम का। गांव के बच्चे तो गधे और कुत्तों के पीछे डंडे लिए घूमते रहते हैं। उनकी पढ़ाई का वातावरण, संस्कार का वातावरण बनेगा कैसे।
गांव के अनपढ़ माता पिता होते हैं, बच्चों के निर्माण कैसे उनको कुछ नहीं पता, वो बेचारे धंधे में लगे रहते हैं, बच्चे फ्री हो जाते हैं और सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए अवश्य शिक्षा के ऊपर स्वामी दयानंद ने जोर दिया, जहाँ 24 घंटे उनके ऊपर पूरी तरह से नज़र रहेगी, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब क्या काम करना है और किस प्रकार से इन सब चीज़ों का महत्व है। 24 घंटे वही शिक्षा, वही प्रबंध, तो व्यक्ति का निर्माण होता है। तो शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति स्वामी दयानंद ने की। उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया आर्ष शिक्षा होनी चाहिए। अब आर्ष शिक्षा का जहाँ नाम आता तो फ़ौरन ये सवाल आजकल लोग उठाते जी संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके बाद और तो कुछ भी नहीं। 18 प्रकार की शिक्षा, जियोलॉजी, भूविज्ञान, वाटर से जुड़ा, हवा से जुड़ा, पूरी साइंस, पूरा मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, तमाम के तमाम सारी की सारी जो शिक्षाएं जो होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका विधान है कि गुरुकुल में सब पढ़ाया जाए। भाषा के स्तर पर अनिवार्य रूप से संस्कृत, जिसमें हमारा पूरा वाङ्मय छपा हुआ, चारे वेद, उपनिषद, दर्शन, पूरा का पूरा वैदिक वाङ्मय, मनुस्मृति, तमाम स्मृतियाँ सब संस्कृत में हैं। और जिनको ये खतरा सता रहा है कि संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय अंग्रेजी नहीं थी, जिस समय स्पेनिश भाषा नहीं थी, फ्रेंच नहीं थी, जिस समय चाइनीज नहीं थी, इनका इतिहास 3000 साल से इधर इधर का है। उससे पहले संस्कृत ही थी, किंतु संस्कृत के रहते कितना ऊंचा विज्ञान था, आप सोच करके देखिए। एक ज़माना था महाभारत में, आप देखिए किस प्रकार से मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, वो कहाँ से बन गए? संस्कृति थी, वहाँ तो कोई अंग्रेजी नहीं थी। ये तर्क दे करके अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह से हम लोगों को एक मानसिक गुलाम बना करके रख दिया और अपनी जो विरासत थी वो हमसे छूट गई। हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता वेद क्या है और वेद में है क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं पता। हम आइंस्टाइन का नाम जानते हैं, स्टीफन हॉकिंस का नाम जानते हैं बच्चे सब, किंतु हमारे जो वैज्ञानिक हैं, आर्यभट्ट है और जितने, उनके बारे में कोई नहीं जानता। ये जो ग्रेविटी का सिद्धांत है तो आर्यभट्ट ने 7वीं शताब्दी में कर दिया था, न्यूटन तो बाद में आया है, किंतु श्रेय न्यूटन को जाएगा। जहाज जिसने बनाया श्रेय उसको जाएगा, जबकि उससे 10 वर्ष पहले खुद बॉम्बे के नारायण राव ने, स्वामी दयानंद के शिष्य ने जहाज बना के खड़ा कर दिया था, उसको कोई नहीं जानता। पूरा विज्ञान वेद के अंदर विद्यमान है, तिनके से लेकर के जहाज तक का पूरा ज्ञान उसके अंदर विद्यमान है, परंतु उस पर गुलामी के 700 साल के दौर में कोई काम नहीं हुआ। सारा साहित्य जला डाला, ख़त्म कर डाला और शिक्षा प्रणाली बदल डाली, और अंत में हम पूरी तरह से फिजिकली तो गुलाम रहे, मानसिक रूप से भी हम गुलाम हो गए। उस गुलामी को तोड़ने का काम शिक्षा जगत में स्वामी दयानंद ने किया। इसलिए बहुत बड़े क्रांतिकारी अर्थात समग्र क्रांति के अग्रदूत थे। शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने माना, इसलिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही। पिछले दिनों आरक्षण की बड़ी बात उठी। मैं दक्षिण अफ्रीका से आया, मैंने आदित्य वेश जी को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी लेके आ जाओ, फिर चल पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं आएगी, आरक्षण के कारण से पूरा हरियाणा बंद है, गड्ढे खोद रखे हैं सड़कों पर, बैरियर लगे हुए हैं, नहीं आ सकते, आप वहीं रहो। मैं ऑफिस में आ गया, 3 दिन वहीं रहा मैं। 3 दिन के बाद रास्ता खुल गया, हम चले गए वापस। और रोहतक जाकर के हमने यात्रा निकाली, 1000 लोगों की मौन जुलूस। उसमें सिर्फ मैसेज देने के लिए एक बैनर लगा दिया, उस पर लिख दिया आर्य समाज का एक ही नारा, टूटने जाए भाईचारा। आपस में लड़ करके हम ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा आपस में गृह युद्ध छिड़ जाए। ये जाति के नाम पर जो लोग लड़ाते हैं, इसमें हमने नहीं पढ़ना। आर्य समाज सबको साथ लेके चलने की बात करता है। जुलूस पूरा हो गया, फिर प्रेस वालों ने मुझे घेर लिया और उनका स्वामी जी राजनीति भी, आर्य समाज भी राजनीति करने लग गया। ये तो राजनीतिक लोग स्टंटबाजी करते हैं, जुलूस निकाल देंगे, कभी मुंह पे पट्टी लगा लेंगे, कभी काला वो लगा लेंगे, कभी मौन कर लेंगे। आपने भी वैसे ही कर दिया, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? ये आरक्षण की आग लगनी बंद हो जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगी। हमने अपना एक वर्जन दिया है कि हम इस पक्ष में नहीं हैं कि आपस में लोग लड़ें, इसका समाधान निकालना चाहिए। तो बोले आपके पास क्या समाधान है? उस समय मैंने स्वामी दयानंद की शिक्षा प्रणाली के ऊपर पूरा विस्तार से डिटेल में मैंने उनको बताया। 6 कॉलम की बहुत बड़ी खबर राष्ट्रीय स्तर पर जागरण अमर उजाला में छपी
ये समाधान है, गवर्नमेंट इसको टेकअप करे। इक्वल एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन लागू करे। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, ऋषि दयानंद लिखते हैं, चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन मिलने चाहिए। ये सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं, सबको बराबर। और तुल्य का मतलब होता है इस तरह से तुल्य बराबर नहीं कि 4 रोटी तो सबको 4, नहीं, जिसकी भूख 5 रोटी की उसको 5 और जिसकी 3 की उसको 3, इसको कहते हैं तुल्य। अर्थात उसकी आवश्यकता के अनुसार सारी की सारी चीज़ें उसको प्राप्त हों, चाहे वो राजकुमार हो, राजा का बेटा हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे किसी और का बेटा हो, और चाहे गरीब घर एकदम गरीब आदमी निपटा उसका बेटा हो, सबको तुल्य मिले। आप कराओ और 10 साल के बाद उसका रिजल्ट लो। जो बच्चे उसमें से निकलेंगे बाकायदा मेरिट से, फर्स्ट टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ, तो न्याय होगा। और जिन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी गरीबों की, उनको ये कहने की कोई बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। ये खुली दौड़ है, इसमें डालो अपने बच्चों को, दौड़ाओ। जो जाकर के पहले नंबर पर आ जाएगा वो फर्स्ट, उसके बाद जो रह जाएंगे वो सेकंड, फिर थर्ड, फिर सब लोग। किंतु आज ये नहीं हो रहा है। ये जब मैंने कहा इस पर उन लोगों के आगे कोई सवाल नहीं, मैंने कहा ये व्यवस्था राज्य की होती है, ये मेरी व्यवस्था नहीं है, मैं आर्य समाज इसको लागू नहीं कर सकता। हम विचार दे रहे हैं, हम अपने गुरुकुलों में ये व्यवस्था देते हैं, वहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती, कोई और कुछ नहीं पूछा जाता। जो बच्चा आ गया, गरीब का आया, अमीर का आया, एक निश्चित पट्टी पर बैठ के खाना खाते हैं। मास्टर भी वहीं बैठ के खाना खाता है, आचार्य भी वहीं खाना खाता है, बच्चे भी वहीं खाते हैं। किस जात का, किस गांव का, कहाँ का, गरीब का है कि अमीर का, कोई भी हम करते, पर वो तो एक टोकन है। ओवरऑल पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में जहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ तो राज्य का बहुत बड़ा बजट चाहिए। और हमने सुझाव दिया कि मास्टर प्लान बनाओ, पूरे देश के जितने भी विकास के नाम पर जो पैसे बर्बाद होने लग रहे हैं, इनको रोक दो 5 साल। 5 वर्षीय योजना केवल एजुकेशन पर लगा दो, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो, हॉस्टल बना दो और बच्चों को निःशुल्क दाखिल कराओ, अच्छे से अच्छे टीचर्स उसके अंदर करो और शिक्षा का रिजल्ट लो। फिर अगले 5 साल एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाओ, पूरी कृषि को स्वावलंबी बनाना है। जहाँ जहाँ खेती को पानी नहीं मिलता, सस्ते बीज नहीं मिलते और दूसरी खाद नहीं मिलते, वो उपलब्ध कराओ, सारे देश की भूखमरी खत्म हो जाएगी। मास्टर प्लान नहीं बनाते, अनावश्यक चीज़ों पर रुपया बर्बाद होता है और ज़रूरी चीज़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं होता। ये नीति और पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए स्वामी दयानंद ने शिक्षा के मामले में बहुत ज़बरदस्त काम किया और वो क्रांतिकारी सन्यासी इस मामले में माने जाते हैं।